हेलो देयर बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू पेपरपीडिया बॉयज। तो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है स्ट्रॉन्गेस्ट फीट्स ऑफ लियोन्स चारिज़ार्ड। तो मैंने पहले भी एक लियोन के ऊपर वीडियो बनाई थी, पर वो डिलीट हो गई किसी रीजन की वजह से। तो ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो 100% श्योर कर दो मेरे को कि सब्सक्राइब कर दोगे तुम लोग। तो ये रहे वीडियो के पॉइंट्स। सबसे पहले हम देखेंगे अटैक पावर, डैमेज डीलिंग वाली, और फिर डिस्ट्रक्शन वाली, फिर यूटिलिटी या यूजिंग, फिर एबिलिटी, स्ट्रेंथ, स्पीड, डोजिंग रिएक्शन, ड्यूरेबिलिटी, एंड्योरेंस, ब्लॉकिंग, हीलिंग फैक्टर, स्टैमिना, फेनोमेनन, उसके बाद स्ट्रेटजी, वीकनेस, इम्यूनिटी, और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ऑफ पावर। तो चलो सब कुछ बता दिया है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंट्रो लग गया। तो अटैक पावर की सब स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले डिस्ट्रक्शन अटैक पावर देखेंगे लियोन के चारिज़ार्ड की, डैमेज डीलिंग बाद में देखेंगे। तो फर्स्टली लियोन के चारिज़ार्ड का फ्लेम थ्रोवर अब तक का मेरे हिसाब से सबसे दूर तक जाने वाला फ्लेम थ्रोवर है, क्लाउड्स तक पहुंच गया। लियोन के चारिज़ार्ड के एयर स्लैश की कवरेज एक जाइगेंटा मैक्स सेंटी स्कोर्च से भी ज़्यादा बड़ी थी साइज में, और सेंटी स्कोर्च 100 मीटर से भी ज़्यादा बड़ा है जाइगेंटा मैक्स होने के बाद। तो लियोन के चारिज़ार्ड का एयर स्लैश ऑलमोस्ट, अगर ठीक से बताऊं तो शिनो लीग के स्टेडियम जितनी बड़ी जगह को आराम से कवर कर सकता है। और यहाँ पे ये भी देख सकते हो तुम अटैक की शॉक वेव कितनी पावरफुल है। तो अगर मैं विंडन स्टेडियम का साइज अपने कैलकुलेशंस के हिसाब से बताऊं तो विंडन स्टेडियम का साइज है ऑलमोस्ट 3000 यार्ड स्क्वायर। 3000 यार्ड स्क्वायर है विंडन स्टेडियम का साइज। और अगर मैं ऑफिशियल गेम के डाटा के हिसाब से बताऊं तो 5000 यार्ड स्क्वायर से भी ज़्यादा बड़ा है ये। तो यहाँ देखो शिनो लीग का स्टेडियम इतना छोटा होगा विंडन स्टेडियम के सामने। तो लिटरली इसी से पता चल जाता होगा तुम्हें कि पूरे के पूरे स्टेडियम के कोने कोने तक शॉकवेव जाती है लियोन के चारिज़ार्ड के अटैक्स की। तो कितने पावरफुल अटैक्स होंगे इतने बड़े स्टेडियम को जो कवर कर लेती हैं वो। तो विंडन स्टेडियम इतना बड़ा है कि इसकी ऑडियंस सीट में ऑलमोस्ट 1 लाख लोग बैठ सकते हैं, जहाँ की नॉर्मल स्टेडियम्स में ज़्यादा से 10,000 से ज़्यादा लोग नहीं बैठ सकते। अब देखते हैं लियोन के चारिज़ार्ड की डिस्ट्रक्शन अटैक पावर जाइगेंटा मैक्स होने के बाद। तो अब यहाँ देखो लियोन के चारिज़ार्ड ने पूरे के पूरे आधे विंडन स्टेडियम को अपने जीमैक्स वाइल्ड फायर में पकड़ लिया। इतना बड़ा ब्लास्ट किया, मतलब कि ऑलमोस्ट 1,500 स्क्वायर यार्ड्स। मतलब समझ रहे हो, 10 मीटर के रिक्वाजा ने जो ये ब्लास्ट किया था, तो अगर हम रिक्वाजा की 10 मीटर की हाइट से इसे कंपेयर करें तो ये रिक्वाजा से ऑलमोस्ट 50 या 60 गुना ज़्यादा बड़ा धमाका था। तो इसे अगर हम रिक्वाजा की हाइट से मल्टीप्लाई करके देखें तो ऑलमोस्ट 600 यार्ड स्क्वायर तक का ब्लास्ट था ये। और अगर हम इस ब्लास्ट को 100 गुना बड़ा भी मानते हैं रिक्वाजा से, तो ये 1000 यार्ड स्क्वायर का था। तो इन सिंपल लैंग्वेज लियोन के चारिज़ार्ड का जीमैक्स वाइल्ड फायर का साइज 500 यार्ड स्क्वायर ज़्यादा बड़ा है रिक्वाजा के ड्रैगन एसेंट के ब्लास्ट से। तो जीमैक्स वाइल्ड फायर ने स्टील के खंभों को भी बिल्कुल फाड़ गिरा। बेचारे डुरालूडोन का जीमैक्स स्टील बाइक बिल्कुल टुकड़े टुकड़े कर दिया वाइल्ड फायर ने। और लियोन के चारिज़ार्ड ने डुरालूडोन की इतनी बड़ी दीवार को भी सिर्फ एक मैक्स नकल पंच में बिल्कुल तोड़ दिया, सत्यानाश कर दिया बेचारे डुरालूडोन का। और लास्टली मैक्स ए स्ट्रीम अटैक ने पूरी की पूरी विंडन स्टेडियम की ज़मीन फाड़ दी और ग्याराडोज को इतनी बुरी तरह पुशबैक किया कि बस। तो डिस्ट्रक्शन अटैक पावर में नॉर्मल फॉर्म में भी काफ़ी कुछ कर लिया लियोन के चारिज़ार्ड ने। और जाइगेंटा मैक्स होने के बाद तो उसने पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे बड़े ब्लास्ट को भी सरपास कर दिया, सुप्रीम मैस्कोट्स के ब्लास्ट को। तो या डिस्ट्रक्शन अटैक पावर में तो अभी के लिए सबसे आगे चल रहा है लियोन का चारिज़ार्ड। तो अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट वाली अटैक पावर पे, डैमेज डीलिंग पे, कि उसने अपोनेंट को कितना डैमेज इन्फ्लिक्ट किया है। तो लियोन के चारिज़ार्ड ने बिल्कुल इजीली ऐश के पिकाचू के थंडरबोल्ट को ओवरपावर कर दिया। और ऐश का पिकाचू ऑलमोस्ट हाई एलीट 4 लेवल का तो है। और लियोन ने कहा था कि जाइगेंटा मैक्स पोकेमॉन पे लो लेवल अटैक्स काम नहीं करते, जबकि लियोन के चारिज़ार्ड ने खुद एक जाइगेंटा मैक्स पोकेमॉन की जिंदगी बर्बाद कर दी है स्लैश अटैक से, और उसे फेंट भी कर दिया। तो इनडायरेक्टली ऐसा लगता है जैसे कि जाइगेंटा मैक्स पोकेमॉन पे सिर्फ चैंपियन लेवल के अटैक ही काम करते हैं, क्योंकि पिकाचू का अटैक काम ही नहीं किया। मजाक है क्या कोई? तो लियोन के चारिज़ार्ड ने सिर्फ एक एयर स्लैश में एटर्नटस को इतना वीक कर दिया कि उसे कैच किया जा सके। और आगे पोकेबॉल जो फट गई वो सिर्फ और सिर्फ रोज की गलती है। रोज ने इस एटर्नटस को ओवरलोड कर दिया था, जिस वजह से पोकेबॉल के अंदर ही एटर्ना मैक्स हो गया। तो लियोन पकड़ लेता है एटर्नटस को। लिटरली लियोन के बेस फॉर्म के चारिज़ार्ड का अटैक भी कितना स्ट्रॉन्ग होगा, जो कि उसने एटर्नटस जैसे मोस्ट डिफेंसिव पोकेमॉन इन द वर्ल्ड को इतना ज़्यादा डैमेज दे दिया। और ये तो सिर्फ और सिर्फ लेवल 70 का एटर्नटस है। हमें तो ये भी नहीं पता कि एनिमे वाला कहीं 100 लेवल का ना हो, क्योंकि रोज ने उसे ओवरलोड किया था, याद है ना। तो जैसा कि मैंने अपनी इस वीडियो में कहा था चैंपियंस वर्सेस मैस्कोट्स की में, कि लियोन के चारिज़ार्ड को एटर्नटस के खिलाफ जीमैक्स नहीं होने दिया था, ना गेम्स में, ना एनीमे में, ना एवोल्यूशन सीरीज में, क्योंकि जाइगेंटा मैक्स होने के बाद लियोन का चारिज़ार्ड एटर्नटस को बिल्कुल नहीं छोड़ता। और एटर्नटस अगर एटर्ना मैक्स भी हो जाता तब भी नहीं बचता एटर्नटस, और पूरा का पूरा जो डार्केस्ट डे का आर्क है वो खराब हो जाता। इसीलिए सिर्फ लियोन के चारिज़ार्ड को जीमैक्स नहीं किया गया किसी भी जगह। अगर चारिज़ार्ड सच में जाइगेंटा मैक्स हो पाता इस जगह पे, लेकिन सही में मज़ा आ जाता देखने में फाइट को। वैसे भी एटर्ना मैक्स एक लिमिट में पावर बढ़ाता है, और जाइगेंटा मैक्स कितनी भी बढ़ा सकता है, जैसा कि मैंने अपनी इस वीडियो में बता रखा है। तो अब देखते हैं लियोन के चारिज़ार्ड की जाइगेंटा मैक्स होने के बाद कितनी है अटैक पावर, डैमेज डीलिंग वाली। तो जाइगेंटा मैक्स होने के बाद लियोन के चारिज़ार्ड ने एक ए स्ट्रीम अटैक, उसके बाद एक मैक्स लाइटनिंग अटैक, और एक लास्टली जी मैक्स वाइल्ड फायर। तो सिर्फ और सिर्फ 3 अटैक में लियोन के चारिज़ार्ड ने
हरा दिया डायनामैक्स की ग्याराडोस को। तो जैसे कि मैंने कहा था, वर्ल्ड चैंपियन का पोकेमोन किसी भी चैंपियन के पोकेमोन को 3 अटैक में नॉकआउट कर सकता है, तो वही हुआ। और जाइगेंटामैक्स डुरालूडोन को, जो कि रेहान का पोकेमोन है, उसे तो लिटरली सिर्फ और सिर्फ एक जीमैक्स वाइल्ड फायर में ही हरा दिया लियोन के चाइजार्ड ने। तो बेचारा अनलकी रेहान। और सेम गोज टू पिकाचू। ऐश का पिकाचू भी सिर्फ एक जीमैक्स वाइल्ड फायर में हार गया लियोन के चाइजार्ड से। सबके साथ सेम ही चीज़ क्यों हो रही है? तो लिटरली अटैक पावर में डिस्ट्रक्शन वाली हो या डैमेज डीलिंग वाली हो, इस टाइम पे लियोन के चाइजार्ड से सुपेरियर तो कोई नहीं चल रहा। ज़ैशियन और ज़माज़ेंटा चल रहे हैं। उन्होंने तो लिटरली एटर्नाटस की भी पूरी एचपी खत्म कर दी। डैमेज डीलिंग में ज़्यादा आगे चल रहे हैं वो, हाँ। लेकिन डिस्ट्रक्शन में अभी भी सबसे आगे लियोन का चाइजार्ड है और डैमेज डीलिंग में नंबर 2 पे। तो नेक्स्ट है यूटिलिटी का पॉइंट। तो यूटिलिटी की बात करें तो लियोन का चाइजार्ड थंडर आर्मर यूज़ कर सकता है, थंडर पंच का। इसकी मदद से फ्लाइंग और वाटर टाइप पोकेमोन इसे फिजिकल अटैक हिट नहीं कर सकते। और ग्याराडोस भी पूरी कोशिश कर रहा है इसे दूर रखने की। तो लियोन के चाइजार्ड ने पिकाचू का इलेक्ट्रोवेब भी फाड़ रखा है अपने थंडर पंच से, और साथ ही साथ ये एक फिजिकल अटैक को एक डिफेंस की तरह भी यूज़ कर लेता है। तो यूटिलिटी में मैं कह सकता हूँ काफ़ी अच्छा है। तो नेक्स्ट है एबिलिटी का पॉइंट। तो लियोन के चाइजार्ड के पास अभी तक तो कोई एबिलिटी नहीं है, शायद फ्यूचर में दिखे। तो नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेंथ का पॉइंट। तो लियोन के चाइजार्ड ने नॉर्मल फॉर्म में स्ट्रेंथ नहीं दिखाई, लेकिन जाइगेंटामैक्स होने के बाद इसने एक बहुत बड़ी दीवार को सिर्फ एक पंच में तोड़ दिया। तो नेक्स्ट है स्पीड का पॉइंट। तो लियोन के चाइजार्ड की स्पीड अब तक दिखी तो नहीं है ठीक से, लेकिन ये ऐश के ड्रैगनाइट से ज़्यादा फास्ट है उड़ने में। तो नेक्स्ट है डोजिंग का पॉइंट। तो इसने ग्याराडोस की हाइपर बीम से इजीली डोज कर लिया। उसके बाद इसने एटर्नाटस के डायनामैक्स कैनन से इजीली डोज कर लिया। उसके बाद लास्टली इसने रेहान के डुरालूडोन के मेटल क्लो अटैक को भी डिग अटैक से डोज कर लिया। तो अब है ड्यूरेबिलिटी एंड एंडोरेंस का पॉइंट। तो लियोन के चाइजार्ड ने ग्याराडोस का एक्वा टेल खाया। उसके बाद ग्याराडोस का आइस फैंग अटैक रैपिड फायर खाया, और इस अटैक से जल्दी से बाहर निकलने के बाद इसने पिकाचू का एक खाया जीमैक्स लाइटनिंग। तो पिकाचू के जीमैक्स लाइटनिंग ने इसकी फ्लेम थ्रोवर को ओवरपावर किया और डायरेक्ट हिट किया, लेकिन इसने वो सह लिया। उसके बाद इसने डायरेक्ट स्टोन एज खाया डुरालूडोन से। तो सारे के सारे सुपर इफेक्टिव अटैक खाए इसने अब तक, आइस फैंग को छोड़कर। लेकिन आइस फैंग भी एक अच्छा खासा रेगुलर डैमेज कर सकता है चाइजार्ड पर। तो ड्यूरेबिलिटी में क्या कहूँ, लियोन के चाइजार्ड ने चैंपियन लेवल के सारे सुपर इफेक्टिव अटैक खाए हैं। बहुत ज़्यादा अच्छी ड्यूरेबिलिटी नहीं हो गई। और जाइगेंटामैक्स होने के बाद लियोन के चाइजार्ड ने ऐश के पिकाचू का जीमैक्स वोल्ट क्रैश भी खाया है। तो नेक्स्ट है ब्लॉक का। तो पिकाचू का इलेक्ट्रोवेव क्विक अटैक आराम से ब्लॉक कर लिया। एटर्नाटस के साथ बराबरी के इंटरसेप्ट किए, और ग्याराडोस के साथ अच्छे खासे ट्रेड ब्लॉक किए। तो अच्छी है ब्लॉकिंग भी। तो नेक्स्ट है हीलिंग फैक्टर का पॉइंट। तो जितने भी मुकाबले अब तक लियोन के चाइजार्ड ने किया, उन मुकाबलों के तुरंत बाद लियोन का चाइजार्ड बिना किसी डैमेज के दिखाया है। बहुत जल्दी रिकवरी किया इसने। तो नेक्स्ट है स्टैमिना का पॉइंट। तो लैंस के साथ मुकाबला किया, उसके तुरंत बाद पिकाचू के साथ मुकाबला किया, और उसके कुछ दिनों बाद रेहान के साथ मुकाबला किया। उसके बाद एक वाइल्ड साइंटिस्ट कोर्स से मुकाबला किया। उसके बाद सीधा एटर्नाटस से मुकाबला किया। तो कितने मुकाबले बैक टू बैक कर सकता है? पहले दिन में 2 मुकाबले और अगले दिन में 3 मुकाबले। तो स्टैमिना बहुत है इसमें। तो नेक्स्ट है फिनोमिनन का पॉइंट। तो लियोन के चाइजार्ड के पास जाइगेंटामैक्स है, और जाइगेंटामैक्स से ज़्यादा ताकतवर फिनोमिना आज तक कोई नहीं आया। तो नेक्स्ट है स्ट्रेटेजी का पॉइंट। तो ये सबसे बढ़िया पॉइंट है लियोन के लिए, क्योंकि लियोन ने, तुमने देखा होगा कि वो जितनी बार भी अपीयरेंस देता है लियोन, उतनी बार उसके चाइजार्ड के अटैक्स बदल जाते हैं। लियोन एक मूव ट्यूटर है, तुम ये कह सकते हो। अपने चाइजार्ड के अटैक्स को बदलता रहता है बार बार, और उसे एक से बढ़कर एक अच्छा ऑफेंसिव अटैक देता है। इस टाइम पे लियोन का चाइजार्ड सबसे ज्यादा ऑफेंसिव अटैक्स जानने वाला चाइजार्ड है पूरे पोकेमोन वर्ल्ड का। इससे ज्यादा अच्छे अटैक किसी भी चाइजार्ड के पास नहीं है। तो नेक्स्ट है वीकनेस का पॉइंट। तो ये वर्ल्ड चैंपियन है, हर एक वीकनेस को ओवरकम करके ही बना है वर्ल्ड चैंपियन, ऐसे नहीं बना। नेक्स्ट है इम्यूनिटी। तो इसे ग्राउंड टाइप से कंप्लीट इम्यूनिटी है, और साथ ही साथ जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि जाइगेंटामैक्स पोकेमोन पे लो लेवल अटैक्स काम नहीं करते, मतलब कि चैंपियन लेवल के अटैक के अलावा कोई और हिट कर भी नहीं पाएगा इसकी जाइगेंटामैक्स फॉर्म को। तो लास्ट पॉइंट है स्टेटमेंट ऑफ पावर का। तो लियोन का चाइजार्ड स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन लेजेंडरी ऑन प्लैनेट है। तो एटर्नाटस के किसी भी अटैक में इतना दम नहीं था कि वो लियोन के चाइजार्ड को फेंट कर दे। इन द लास्ट लियोन के चाइजार्ड ने जहरीली रेडिएशन अपने अंदर ले ली, जिस वजह से वो फेंट हो गया। इसी रेडिएशन से ऐश का ड्रैगनाइट और ऐश का पिकाचू भी बिल्कुल कमजोर हो गए थे, बल्कि लियोन का चाइजार्ड भी फेंट नहीं हुआ, सिर्फ कमजोर हुआ था। तो लियोन के चाइजार्ड में अगर एक 690 स्टैट वाले एटर्नाटस को हराने का दम है, तो ये 680 स्टैट वाले किसी भी मैस्कोट लेजेंडरी को बेस फॉर्म में ही हरा सकता है। और जाइगेंटामैक्स होने के बाद इसकी पावर का कोई अनुमान नहीं है, इसलिए भूल जाओ कितने स्ट्रॉन्ग अपोनेंट को हरा पाएगा तब। तो इन द लास्ट स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन लेजेंडरी पोकेमोन ऑन प्लैनेट लियोन का चाइजार्ड। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म, मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।